कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का न्यू पैटर्न पर आधारित वायरल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो बोर्ड ने जारी किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे देखिए क्लास 12 2026 का गृह विज्ञान का पेपर। कोड हमारा है 323 × EM। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। 15 मिनट में आपको पेपर को पढ़ना रहता है और 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना रहता है। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया है। नोट में दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। यह सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए आगे हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के अनुसार 2004 में कितने प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही थी। तो देखिए हमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 4 तक दिया है, यानी कि 1 से 4 का मतलब जैसे कि पहले क्वेश्चन में 5 नंबर, यानी कि हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। कितना? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के अनुसार 2004 में कितने प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ए ऑप्शन है 16%, बी ऑप्शन है 32.8%, सी ऑप्शन है 37.2% और डी ऑप्शन है 39.5%। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 37.2%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में विषैली गैस के रिसाव की घटना कब हुई। ए ऑप्शन है 1964 में, बी ऑप्शन है 1984 में, सी ऑप्शन है 1997 में और डी ऑप्शन है 2001 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है रंग को कितने रूपों में उल्लेखित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि फैशन डिजाइनर और व्यापक के क्षेत्र में जीवन जीविका के लिए आवश्यक योग्यता है। ए ऑप्शन है पूर्वानुमान योग्यता, बी ऑप्शन है विश्लेषणात्मक योग्यता और सी ऑप्शन है संप्रेषण योग्यता और डी ऑप्शन है यह सभी योग्यताएं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यह सभी योग्यताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है। ए ऑप्शन है धुलाई, बी ऑप्शन है प्रेस करना, सी ऑप्शन है जल निष्कासन और डी ऑप्शन है ये सभी। देखिए कह रहा है कि जो व्यवसायिक धुलाई घर में जैसे कि लोग धुलाई का व्यवसाय व्यापार करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। धुलाई और फिर प्रेस करना, जल निकालना कपड़ों से और ये सभी। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जो धुलाई करते हैं और प्रेस करते हैं और सुखाते भी हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है होटल में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के अति अनिवार्य है सेवाओं में अति अनिवार्य सेवा क्या है, जरूरी सेवा क्या है। तो ए ऑप्शन है गीत संगीत की सेवा, बी ऑप्शन है स्वच्छता एवं सफाई की सेवा, सी ऑप्शन है दूर संचार की सुविधा और डी ऑप्शन है चिकित्सा सुविधा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, होटल में ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग स्वच्छता पर, साफ सफाई पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, स्वच्छता एवं सफाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अतिथियों के आगमन पर उनको पंजीकरण डेस्क तक कौन पहुंचाता है। ए ऑप्शन है दरबान, बी ऑप्शन है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, सी ऑप्शन है प्रमुख कार्यालय एजेंट और डी ऑप्शन है दूरभाष प्रचारक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दरबान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के मौलिक अधिकार हैं। ए ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन है चयन का अधिकार, सी ऑप्शन है सूचित किए जाने का अधिकार और डी ऑप्शन है यह सभी। तो देखिए
इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है FSSAI की, बी ऑप्शन है एग मार्क की, सी ऑप्शन है सिल्क मार्क और डी ऑप्शन है बुल मार्क। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा FSSAI से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग पहले कब किया गया। ए ऑप्शन है 1957, बी ऑप्शन है 1978, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1970। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ और डी ऑप्शन है मुंबई। तो देखिए रेड रिबन एक्सप्रेस जो एड्स रोग की जागरूकता के लिए चलाई गई थी, एक कन्याकुमारी से चलाई गई थी, स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल तथा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वास्थ्य देखभाल में के किस स्तर के केंद्र हैं। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल का प्राथमिक स्तर, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल का द्वितीय स्तर और सी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल का तृतीय स्तर और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल का आसमान स्तर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल का तृतीय स्तर जो मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है। ए ऑप्शन है न्यूटन को, बी ऑप्शन है निकोलस एपर्ट को, सी ऑप्शन है कोलंबस को और डी ऑप्शन है किसी अज्ञात व्यक्ति को। इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलस एपर्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में ए ऑप्शन है रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बी ऑप्शन है रोजगार के अवसर घट रहे हैं, सी ऑप्शन है कृषि व्यवसाय को घाटा हो रहा है और सी डी ऑप्शन है छोटे व्यापारी समाप्त हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में दस्त जैसे रोग से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ए ऑप्शन है 15 लाख, बी ऑप्शन है 18 लाख, सी ऑप्शन है 19 लाख और डी ऑप्शन है 20 लाख। तो देखिए इसका शायद लगभग से 18 लाख होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि साल्मोनेला लगभग कितने समय में अपनी आंखों में वृद्धि करके उसको दोगुना कर लेता है। ए ऑप्शन है प्रत्येक 10 मिनट, बी ऑप्शन है प्रत्येक 15 मिनट, सी ऑप्शन है प्रत्येक 20 मिनट और डी ऑप्शन है प्रत्येक 25 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 15 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है 1885 में और डी ऑप्शन है 1957 में। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की अवधि है। ए ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, बी ऑप्शन है जन्म से लेकर 6 माह तक और सी ऑप्शन है जन्म से लेकर 4 वर्ष तक और डी ऑप्शन है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है। ए ऑप्शन है क्रेच में, बी ऑप्शन है अपने ही परिवार में, सी ऑप्शन है नानी के साथ और डी ऑप्शन है आसपास के घरों में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अपने ही परिवार में। उसके बाद देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किशोर के लिए न्याय का प्रारंभिक विविध ढांचा है। ए ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम 2000, बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, सी ऑप्शन है बाल विकास सेवाएं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे हर प्रश्न आपका 1 नंबर का है।
तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 क्या है। ये क्या है, कह रहा है कि कुल बच्चे संवेदनशील क्यों नहीं बन पाते। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर, कुछ बच्चे संवेदनशील बन जाते हैं क्योंकि ये बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं कि उनको भोजन, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पाती तथा उनकी विभिन्न क्षमताओं का भी सचमुच विकास नहीं हो पाता। इसलिए कुछ बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा को परिभाषित करें। तो देखिए सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। ये रेखाएं अपनी दिशा और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रभावों को व्यक्त और सर्जन करती हैं। सरल रेखा तीन प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी और विकर्ण रेखा। देखिए ये भी एक सरल रेखा हो गई और ये भी एक सरल रेखा हो गई, ये भी एक सरल रेखा हो गई। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फैशन से क्या आशय है। तो देखिए फैशन ऐसी शैली अथवा शैलियां हैं जो किसी एक काल अवधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहती हैं। फैशन जैसे कि देखिए आज के ज़माने में जो कार्गो पैंट है, जो ढीला पैंट रहता है, खुला खुला, वो ज़्यादा चल रहा है। तो यही है कि किसी एक समय में जो इसका प्रचार ज़्यादा होता है वही होता है फैशन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं तथा कौन सी मशीन सबसे अधिक सुविधाजनक होती है। देखिए वस्त्रों की धुलाई के मशीन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णतया स्वचालित मशीन, अर्ध स्वचालित मशीन तथा हस्तचालित मशीन। इन तीनों में से पूर्णतया स्वचालित मशीन सब सर्वाधिक सुविधाजनक है क्योंकि ये पूरी तरह से कपड़े को धोकर सुखा देता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था विभाग के दो मुख्य कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए, गृह व्यवस्था का मुख्य कार्य है स्वच्छता और सफाई, अतः उसके दो मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना तथा स्वच्छता की देखभाल करना। और फिर दूसरा है स्वच्छ कपड़ों का रख रखाव तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार के लिनन भी तथा ईसों के ड्रेसों को बदलना, विभिन्न प्रकार के लिनन भी तथा ड्रेसों को बदलना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकार के दो तीन पंक्तियां लिखी हैं। तो उत्तर देखिए, सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित किए हैं। सन 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 6 अधिकार निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार हैं सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और फिर सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार। ये उपभोक्ताओं के अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर देखिए, विकास संचार की मुख्य विधियां अभियान, रेडियो तथा टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निगमित संप्रेषण से आप क्या समझती हैं। देखिए निगमित संप्रेषण स्थानीय व वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का सक्षम और प्रभावी मार्ग है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव हो सकता है। तो उसका उत्तर देखिए, घरेलू महिलाओं की स्थिति में बदलाव या सुधार के लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर ही किए जाने वाले कार्यों का सवेतन कार्य समतुल्य माना जाए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि परिवार एवं समाज घरेलू महिलाओं की भूमिकाओं एवं किए जाने वाले कार्यों को उत्पादन गतिविधियों के समान ही महत्वपूर्ण माने तथा उसे एक प्रकार का आर्थिक योगदान ही समझे। ये जो घर में महिलाएं काम करती हैं उनको एक प्रकार से, ऐसे लोग बाहर पुरुष पैसा कमा के लाते हैं, जॉब करके, उसी प्रकार से घर में महिलाएं काम करती हैं बिना वेतन के जो काम करती हैं, तो उन्हें एक आर्थिक योगदान समझना चाहिए। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को कुपोषण के मुख्य कारण बताइए। तो देखिए बच्चों में कुपोषण क्यों होता है। देखिए हमारे देश में बच्चों में कुपोषण अल्प पोषण के मुख्य कारण है। नंबर एक है भोजन की अपर्याप्तता यानी भोजन की कमी, अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके यानी जो गरीब लोग होते हैं बच्चों का देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता,
अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, जैसे कि बड़े अस्पतालों तक कम पहुंचे जो लोग गरीब लोग हैं। उसके बाद है शिक्षा का निम्न स्तर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार के कारण है जो बच्चों में कुपोषण के। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे हर प्रश्न हमारा 2-2 नंबर का होता है, तो यहाँ से आपके 10 नंबर पूछे जाएंगे, यानी यहाँ से आपका मिलेगा 20 नंबर। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए आहार विशेषज्ञ के उत्तरदायित्व पर, तो ये 2 नंबर का आपको फिर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन की छतेरा ग्राम परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 33 नंबर क्वेश्चन है फैशन डिजाइन के क्षेत्र में प्रमुख जीविकाओं का वर्णन कीजिए। और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के परंपरागत व्यवसाय के रूप में कृषि व्यवसाय का सामान्य परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम पर। और 36 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन को संक्षेप में समझाइए। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है घरेलू वस्त्रों की देख रेख व रख रखाव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और 38 नंबर क्वेश्चन है लौह तत्व या आयरन की कमी से तथा उसके प्रभाव बताइए, यानी लौह तत्व तथा आयरन की कमी और उसके प्रभाव देखिए लौह तत्व और आयरन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कार्य करने के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। और 40 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का विवरण दीजिए। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अन्यथा इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बताऊंगा। आगे देखिए अब हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है हमारे देश में वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है, इस क्षेत्र में करियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए। अथवा करके दिया है देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्रों की धुलाई के मुख्यतम उपकरण के रूप में धुलाई मशीन का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का। अथवा करके दिया है गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि फैशन डिजाइनर के कार्य क्षेत्र एवं प्रमुख जीविकाओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है एक व्यवसाय क्रिया औद्योगिक धुलाई घर के विभिन्न विभागों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, दोनों में से एक ही सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सभी क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि जो 14 सेट आपके बनेंगे तो 14 सेट में से कौन क्वेश्चन किस में आएगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताऊंगा सभी को आपको तैयार करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।